चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप लगे हैं। यह आरोप एक गुमनाम पत्र के आधार पर छात्राओं ने लगाए हैं। गुमनाम पत्र जैसे ही वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच शुरू की। रात्रि में यूनिवर्सिटी में पुलिस पहुंची और छात्राओं से बातचीत की। वहीं सुबह स्टूडेंट भी एकत्रित हो गए और गुमनाम पत्र मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग की। मीडिया से बातचीत करते हुए छात्र प्रवीण अत्री ने कहा कि गुमनाम पत्र वायरल हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस पत्र में छात्रा या छात्र का नाम नहीं है, डीएन पर आरोप लगे हैं। मामले की जांच यूनिवर्सिटी से बाहर के अधिकारी से हो। अगर आरोपों में सच्चाई है तो प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट से बातचीत के कुछ अंश। कल शाम को जो ये पत्र वायरल हुआ है, इसमें जो है नीचे सीएम, गवर्नर, कुलपति महोदय और वुमेन कमीशन हर जगह ये पत्र डाला गया है, लेकिन इस पत्र के अंदर किसी भी छात्र या छात्रा का नाम नहीं है। तो इसे कहने का मतलब है कि गुमनाम पत्र है भाई, जिसने भी डाला है, और आरोप लगाए गए हैं डीन के ऊपर। तो हम तो यही कहते हैं कि जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इस पूरे मामले की जांच रिटायर्ड जज से और यूनिवर्सिटी के बाहर के अधिकारियों से कराई जाए। देखिए जी, आरोप तो ठीक है उसमें लगे हुए हैं, लेकिन आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं होता। आरोप तो सिद्ध करना भी तो पड़ता है ना। तो ये तो कोई आपसी रंजिश भी हो सकती है, या विश्वविद्यालय के अंदर छात्र राजनीति तो चलो कोई बात नहीं, छात्रों के बीच में आपस में चलता है, लेकिन यहाँ तो प्रोफेसरों की भी राजनीति है, आपसी गुट बने हुए हैं। तो इस मामले में हम ये नहीं कह सकते कि कौन दोषी है। हम यही चाहते हैं, हमारा जो छात्र संगठन है उसकी डिमांड है कि इस मामले की बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर ये साजिश है तो उन दोषियों को सजा मिले जिसने साजिश रची है। अगर साजिश नहीं है और ये सच है तो उस प्रोफेसर को सजा मिले। ऐसे एक गुमनाम चिट्ठी कल शाम को हमारे पास भी आई है, जिसमें हमारे यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ के एक प्रोफेसर पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो वो गुमनाम चिट्ठी में कहते पुलिस और प्रशासन के पास भी आई है। तो पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और हमारा प्रशासन पूरी तरह से पुलिस को सहयोग कर रहा है। दूसरी तरफ से हमारे यहाँ एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, हम उसको भी ये कंप्लेंट भेज रहे हैं और वो आंतरिक तौर पे भी इसकी जांच आज शुरू कर देगी। देखो, किसी भी संभावना से नकारा नहीं जा सकता। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस चिट्ठी की सच्चाई क्या है। तो जब तक जांच के नतीजे सामने नहीं आ जाते या कोई पुख्ता जानकारी इसके बारे में नहीं आ जाती, इस तरह का कोई कमेंट कर पाना मुश्किल है। लेकिन यही है कि जांच चल रही है और जो भी एजेंसी, विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से जांच का सहयोगी होगा। और हमें ये मानते हैं कि जैसे भारतीय कानून है कि दोषी कोई बचना नहीं चाहिए और निर्दोष को किसी भी तरह की कोई सजा नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ यही है कि जांच से जो हमारा है वो सत्य सामने आएगा और अगर किसी की शरारत है तो उसको सजा, अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर किसी की शरारत है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अपने स्तर पे भी हम जांच आज शुरू कर देंगे। हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, वो जांच करेगी इसकी। नहीं, आई थी रात को पुलिस आई थी, उन्होंने कुछ लड़कियां जो हॉस्टल में रह रही हैं उनसे बातचीत की है। तो वो पुलिस, उसका क्या बातचीत हुई है वो उसका रिकॉर्ड पुलिस के पास ही है।